बात करेंगे देश के एक ऐसे माननीय सांसद की जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता ने हर किसी को चौंका दिया है। उनके एक विवादित बयान ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी व्यवसाय का, किसी अधिकारी का, किसी डॉक्टर के धार्मिक पहनावे या धार्मिक पहचान से क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन असम के राजनीतिक दल AIUDF के मुखिया और सांसद बदरुद्दीन अजमल के लिए किसी मुस्लिम डॉक्टर, IAS, IPS के लिए धार्मिक पहनावा बहुत मायने रखता है। कैसे? ये आप इनके बयान से समझ सकते हैं। असम के करीमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि IAS, IPS डॉक्टर पेशा की मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो कैसे पता चलेगा कि वो मुस्लिम है? ये सांसद महोदय के बयान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आगे एक एक शब्द को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले इनकी चिंताओं को समझिए। आप समझिए कि इन्हें कैसे डॉक्टर चाहिए, कैसे IAS, IPS चाहिए। जब भी डॉक्टर, IAS, IPS का ख्याल आपके मन में आता होगा तो यकीनन आप ये देखते होंगे कि इस डॉक्टर का ज्ञान क्या है, डिग्री क्या है, अनुभव क्या है, योग्यता क्या है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल का मानना है कि मुस्लिम डॉक्टर या मुस्लिम IAS, IPS में 5 मुख्य पहचान होनी चाहिए। पहली, ये मुस्लिम की डॉक्टर हिजाब पहने हो। दूसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि उसके बाल ढके हुए हों। तीसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि सिर नीचे होना चाहिए। चौथी खासियत यह होनी चाहिए कि आंखें झुकी हुई होनी चाहिए। पांचवी विशेषता यह होनी चाहिए कि मेकअप नहीं होना चाहिए। सोचिए बदरुद्दीन अजमल की चिंताओं का लेवल क्या है। पहली चिंता यह है कि कैसे पता चलेगा डॉक्टर मुस्लिम है। दूसरी चिंता यह है कि यह कैसे पता चलेगा कि IAS, IPS मुस्लिम है। तीसरी चिंता यह कि दूसरों के मुकाबले फर्क कैसे नजर आएगा। अब आपको बदरुद्दीन अजमल के विचारों में गुथे हुए एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। इन शब्दों को देखिए और सोचिए कि बदरुद्दीन के विचारों में किस तरीके की वैचारिक आग लगी हुई है। बदरुद्दीन का कहना है कि लड़कियों के बाल शैतान की रस्सी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों का मेकअप भी शैतान की रस्सी होता है। बाजार में जाने से पहले उनका सिर ढका और आंखें झुकी होनी चाहिए। बयान का अगला हिस्सा और भी हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि साइंस लेकर पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, IAS, IPS बनो। अगर आप इन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगा कि मुसलमान डॉक्टर या मुस्लिम IPS कौन है? वो लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। फर्क का अंदाजा कैसे करेंगे? सोचिए, वो लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। इन बातों को सुनकर यह सवाल उठता है कि क्या पहनावा ही सब कुछ है? मुस्लिम पहचान ही सब कुछ है? पढ़ाई लिखाई, मेहनत से हासिल किए गए मकाम का कोई अर्थ नहीं है? क्या धार्मिक पहचान के आगे शिक्षा का कोई वजन नहीं है? कम से कम यह गनीमत रही कि बदरुद्दीन अजमल ने पढ़ाई लिखाई का विरोध नहीं किया, लेकिन जो कहा वो अपने आप में विवाद की जड़ है। जिस तरह एक इन्फ्लुएंसर किसी के फैसलों पर प्रभाव डाल सकता है, उसी तरह बदरुद्दीन अजमल भी मुस्लिम समाज की सोच पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उनके इस अजीबोगरीब बयान की आलोचना हो रही है। इतना बेटी शैतानोर रोशी बेटी शैतानोर रोशी बेटी तो सुन शैतानोर रोशी बेटी तो मेकअप शैतानोर रोशी बाजारों के लिए सोफ नीचे रही थे इस्लामिक तालीम सुन पूरा मैट्रिक को पढ़ो, साइंस पढ़ो, उनाफत्ती नहीं, IAS करो, IPS करो, नोफत्ती आइस तुम जुदी बात दुपट्टा ना कहीं बोलना अपना मुसलमान डॉक्टर तो क्या करो। तो बदरुद्दीन अजमल की खास भाषा है, खास सोच है, खास विचार है, जिसमें हर शब्द के मायने अलग होते हैं, जिसमें हर डिग्री की अलग परिभाषा होती है। आज जब बदरुद्दीन अजमल ने डॉक्टर की बात की तो समझिए उनके लिए MBBS का फुल फॉर्म क्या रहा होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी। जो बातें उन्होंने कही उसके बाद तो यही लगता है कि उनके लिए MBBS में M का मतलब मुस्लिम है, इसके बाद MBBS के पहले B का मतलब बुर्का है और MBBS के दूसरे B का मतलब उन बालों से है जिन्हें उन्होंने शैतान की रस्सी कहा। उन्होंने कहा कि बाल ढके हुए होने चाहिए और आखिरी अक्षर S का मतलब सिर से है, जिसको लेकर उन्होंने जनसभा में कहा कि बाजार में मुस्लिम महिलाओं के सिर झुके हुए होने चाहिए।
इनकी नजर में डॉक्टर वो नहीं जिसके पास दवा, इंजेक्शन, थर्मामीटर या फिर बीमारी चेक करने वाला कोई और यंत्र हो, बल्कि इनकी सोच के हिसाब से उसके पास हिजाब, बुर्का और मुस्लिमों वाला पहनावा होना चाहिए, ताकि भले ही मरीज की बीमारी का पता चले या ना चले, लेकिन यह जरूर पता चल सके कि डॉक्टर मुस्लिम है। खैर, बदरुद्दीन अजमल के बयान के बाद अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने कुछ मौलानाओं से भी इस मानसिकता पर बात की। क्या कहना है आप सुन लीजिए। अजमल ना तो देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, ना कोई मुफ्ती हैं, ना कोई इमाम है, ना आलिम है, ना मौलाना है, कुछ नहीं। बस देश के मुसलमानों को गुमराह करते हैं अपनी टीआरपी लेने के। ऐसी नई बात पैदा नहीं करना चाहिए कि हिजाब जरूरी है या गैर जरूरी है। इसी नई सी बात हो गई कि इसमें कि IPS IAS को हिजाब पहन के जाने से एक ही नया इशू बनेगा, नया मुद्दा बनेगा। तो हमारे हिसाब से तो ये बात अजमल साहब की मुनासिब नहीं है। वैसे बदरुद्दीन अजमल पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा में रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम चोरी, डकैती, रेप, लूट सभी अपराधों में नंबर 1 है, हम जेल जाने में भी नंबर 1 है। इस बयान पर विवाद के बाद सफाई देते हुए अजमल ने कहा था कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए पढ़ाई का महत्व समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। ऐसा लगता है उन्होंने इस बयान पर सफाई तो दे दी, लेकिन अपने मन में मौजूद वैचारिक गंदगी की सफाई नहीं की। अगर करते तो शायद वो मुस्लिम डॉक्टर, IAS और IPS को हिजाब पहनने और सिर झुकाकर चलने की नसीहत बिल्कुल नहीं देते। अब आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि बदरुद्दीन अजमल आखिर इस तरीके के बयान बार बार क्यों देते रहते हैं। दरअसल अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण मुसलमानों में बदरुद्दीन अजमल काफी लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें नेता के साथ साथ इस्लामिक गुरु के तौर पर भी देखते हैं। इन पर सियासी विरोधियों की ओर से अक्सर बंगाली मुसलमानों के ध्रुवीकरण करने के आरोप लगते रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुसलमानों की आबादी करीब 34% है। इनमें बंगाली मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बैंक भी है और प्रभाव भी है। बदरुद्दीन अजमल असम के धुबरी विधानसभा से लोकसभा के सांसद हैं। मुस्लिमों की राजनीति कर साल 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं।